देखिए बेटा, एक्सरसाइज प्रश्नावली 11A का 15वां सवाल है। ठीक है, इससे आगे सारे क्वेश्चन लग चुके हैं। अब ये क्या है, हमारा 15वां सवाल है। और 15वां सवाल क्या कहता है? कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसे पूछा गया है। तो देखिए भैया, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये तो बनेगा अपना वृत्त। ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र हो गया, और ये एक जीवा बना दो। तो ये केंद्र O है, यहाँ 120 डिग्री का कोण बनाएगा। त्रिज्या इसकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर ये हो गया बेटा। और संगत वृत्तखंड का ये वाला पूछा है उसने कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, समझ रहे? तो देखिए बेटा, सबसे पहले दिया है R बराबर 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 120 डिग्री। ठीक है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो उसमें बेटा क्या करना है? देखिए, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस कर देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां लिख देना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, त्रिज्यखंड का होता है थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर माइनस, इसमें देखो क्या होगा, इसमें समझो ये 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो इसके दोनों भुजाएं क्या हमारी समान है। तो इसमें लगा सकते हो √3/4 गुणे भुजा वर्ग, ऐसे। ठीक है, थीटा 120 है, 360 है, 22/7 और R बेटा है 12। ठीक है, और माइनस √3/4 और ये जो भुजा है वो है 12 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 12 3 36 हो जाएगा, और 3 से ये 12 कटेगा 4 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 मतलब 88/7 ये हो गया। माइनस यहाँ है हमारे पास √3/4 और 12 होता है 144। 4 से काटेंगे 144, 4 3 12, 2 बचा, 4 छंग 24 मतलब 36 आ जाएगा। तो ये 88/7 माइनस 36 √3। अब देखो 7 का 88 में भाग दो और √3 का मान लगा दो। इसमें √3 का मान लगाना 1.73। देखो 7 काटो, 7 एकन 88 काट रहे 7 से, 7 एकन 7, 1 बचा 18 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, और बचा कितना बेटा? 4 बचा। 4 बचा तो दशमलव लगाया, 40 हो गया, 7 पना 35, 5 बचा, 7 7 49, लगभग बेटा इतना ही आएगा, 12.75। ठीक है, माइनस कर देना है 36 गुणे 1.73। 36 का गुणा करिए इसमें। तो इसमें 36 का गुणा, सॉरी बेटा यहाँ गलती हो गई, क्योंकि 12 का वर्ग होगा। बात समझ रहे? R स्क्वायर है ना, तो 12 दो जगह लिखना था, ये गलती हो गई। कोई बात नहीं, बाद में लिखे दे रहे। तो इसमें एक 12 बचा, यहाँ 12 का गुणा कर दो माइनस, और ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 12 छूट गया था। 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, 96 की 6 हासिल 9, और 12 × 8 = 96, 96 और 9 उसमें जोड़ो कितना हुआ? 105। तो ये हो गया आपका 105 और बटा है 7 माइनस
ये 36 गुणे 1.73, ठीक है। अब 7 का भाग 2, 7 एकन 7 10 में, तो बचा 3, 7 पना 35, कुछ नहीं बचा, है ना। अब क्या बचेगा भैया, 6 से तो भाग जाएगा नहीं, पूरा कट गया था ना, 6 से भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, एक भाग खाई 0 लगा देंगे, सही है। अब 6 में, अब 6 बचा, दशमलव लगा तो 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, 8 बार गया 56, कितना बचा 40, 7 पना 35 और 7 सत्ते 49, लगभग ये आएगा इसका 150.857 माइनस 36 का गुणा बेटा करो इसमें, 173 और 36, 6 तियाँ 18 और 6 सत्तो 42 और 1 43, 6 एकन 6 4 10, 3 तियाँ 9, 7 तियाँ 21 और 3 एकन 3 और 2 5, 8 12 2 और 6, देखो 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ है 62, 62.28, एक 0 और बढ़ा लो, 7 से 0 गया 7 बचा, 5 से 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 गया तो 7 बचा, यहाँ रह गया 7, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 10 में से 8 बचा, यहाँ 14 में से 6 गया 8 बचा, तो लगभग बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर है 16वां कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पूछा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। बात समझ रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, अब वर्ग जानते हो क्या होता है, बताइए, वर्ग जानते हो? वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। देखिए तो नंबर 1 हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसे, जैसे ये हमने वर्ग बना दिया बेटा, ठीक, ये वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसके दोनों विकर्ण बराबर हों, जिसके चारों कोण बराबर हों, वो हमारा क्या होगा, एक वर्ग होगा, ठीक है, एक वर्ग होगा। तो देखिए बेटा, जैसे सपोज के लिए ये रस्सी से बंधा है, ये रस्सी से घोड़ा बंधा है और इतने बीच में वो क्या करता है, इतने बीच में वो क्या करता है, घास चर सकता है, ठीक है। तो बेटा ध्यान देना, ये 15 मीटर वर्ग है, 15 मीटर भुजा वाला वर्ग है, यानी कि चारों भुजाएं इसकी कितनी है, 15 मीटर, ठीक है। रस्सी की लंबाई कितनी है, रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। और जो रस्सी की लंबाई है वही क्या हो जाएगी, त्रिज्या का काम करेगी, वही क्या करेगी, त्रिज्या का काम करेगी, ठीक है। और बात कोण की करते हैं तो ये वर्गाकार है भाई, समझे। तो इस पर कोण कितना बनाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि प्रत्येक कोने पर कितना कोण बन रहा है, तो ये समझो ये त्रिज्यखंड है, ये पूरा त्रिज्यखंड है इतना, ठीक है। तो यहाँ लिखना है हमें त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। समझना बेटा ये है कि कोण की अगर हम बात करें तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनता है, कोनों पर वर्ग में 90 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 90, 360 पाई का मान 22/7 लिख सकते हो, या फिर 3.14 भी लिख सकते हो। आर वर्ग, अब आर की हम बात करें कि त्रिज्या कितनी बेटा होगी, 5 मीटर, कितनी होगी, 5 मीटर, ठीक। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है वो। तो यहां करना है 5 × 5, ठीक। देखो 90 चौकू 4 बार में ये कट जाएगा, 2 से ये कटेगा, ये 11
से कटेगा 2 बार में। तो बेटा ये आ गया आपका 11/7, फिर बटे में 2 और है, और ऊपर 5 गुणे 5 25 है, तो 25 बटे यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 पंचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, नीचे 7 दूनी 14। ठीक है, 14 से भाग लगा दो। इसका क्या करना है, 14 से भाग लगाओ। जैसे 14 दूनी 28 ज़्यादा हो जाएगा, 14 एकन 14। अब 27 में से 14 घटेगा तो 13 बचेगा। ठीक है, 13 लगाएंगे 5 के आगे तो 135 हो जाएगा। बात समझ रहे? 14 निम्मा 126 होता है। 14 निम्मा कितना होता है, 126। तो 9 बार चला जाएगा बेटा ये। अब बचा कितना है, 135 में 126 से घटाओ तो कितना बचेगा, 9। दशमलव अगर लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। 14 पंचे 14 छक्का 14 98 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 84। तो ये बेटा हो जाएगा 6 बार। 84 हुआ ना, और 90 हो रहा था। 84 90 में से 84 घटा दो, कितना बचा, 6 बचा, 60 हो गया। और 14 पंचे 14 चौकू 56, तो 4 बार फिर चला गया। लगभग यही आएगा बेटा। ठीक है, तो इसका आएगा 19.64 मीटर स्क्वायर। देख लो, यही है आंसर। ठीक है, अब देखो दूसरा उसने क्या कहा, दूसरा उसने ये कहा है कि 5 मीटर की जगह पर अगर रस्सी 10 मीटर कर दी जाए। भाई दूसरे में क्या है, दूसरे में जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10 मीटर, क्योंकि रस्सी बढ़ गई, 5 के स्थान पर क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। कोण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोण वही रहेगा 90। तो भैया देखो डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो 90/360 गुणे, देखो इसका फर्क थोड़ा सा इसलिए पड़ जाता है, बता दूं कि 22/7 और 3.14। अगर इनको अलग अलग रखकर मान रखोगे तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। जैसे ये 6-4 आया है ना, अगर 3.14 रखोगे तो 6-2-5 आ जाएगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं, दशमलव के बाद 1 अंक हमारा मिला हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखो 1-4 लिख दिया मैंने पाई का मान, और आर हो जाएगा 10, इसे 2 जगह, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 10 का वर्ग मतलब 10 को 2 जगह लिख दो। ये बेटा काटो, 4 बार कटेगा, ये कट जाएगा। देखो 2 और ये 5, 2 से हमने काटा, 10 काट दिया और 4 2 से काट दिया। अब इस 2 से ये फिर 10 ये काटो, यहाँ 5 हो गया। अब बेटा कितना आ गया, ये 3.14 है और गुणे 25। अब 25 चौकू 100 होता है, 25 एकन 25 और 10, 25 और 10 कितना हुआ, 35। 35 की कितनी आएगी, 5, 25 तियाँ 75 और 2 है, हाँ कितना था, 25 चौकू 100 और 25 5, हाँ 3, और 25 तियाँ 75 और 3 कितना हुआ, 78, 78। 2 डिजिट बाद पॉइंट है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लो। अब देखो उसने पूछा क्या, उसने ये कहा कि अगर 5 मीटर रस्सी की जगह पर अगर 10 मीटर रस्सी कर दी जाएगी तो उसे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल की वृद्धि कितनी होगी। तो वृद्धि पूछी, ये तो वो टोटल निकला ना, तो वृद्धि में ये आप ये घटा दो, ये जो दे रखा है ये घटा दो इसमें से। अतः लिख दो, अतः क्षेत्रफल में वृद्धि। तो देखो वृद्धि बेटा सबसे पहले है 78.5, 1 जीरो और बढ़ा लो अपने, माइनस क्या कर देना है 19, या ऐसे ही रहने दो, इतना ही 19.64 घटाओ या 625 घटा दो। ठीक है, 625 ही घटाओ। देखो ये जो आंसर है ये 2 हम लिखे दे रहे हैं, 2-5। ठीक है, वही 2-5 आ जाएगा, वही घटा देंगे। और जैसे ही आप घटाएंगे इसमें से तो आपको उत्तर मिलेगा। देखो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ 9,
9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 4, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा बेटा 7, और 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ कितना है 7, 7 मतलब एक कैरी चला गया, 6 में से 1 गया तो 5, तो इतनी वृद्धि हो जाएगी। ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब छतरी तो जानते हो, धूप और बरसात में जो काम आती है वो क्या होती है, छतरी होती है। चलिए हम बनाने का प्रयास करेंगे, अगर बन जाए तो। ठीक है, फिलहाल ये छतरी है। ठीक है, देखो अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बन जाए तो हंसना नहीं। ठीक है, ऊपर एक नोक निकली होती है ऐसे करके, ठीक है, चोंगा, और एक ये हत्ता लगा होता है, लगा होता है। फिलहाल सही बन गई, क्यों, बरसात एक काम आ जाएगा। अच्छा, उसने कहा क्या ये 8 ताने बनी हुई हैं, मतलब सामने दिख नहीं रही है, पीछे भी तो हैं, 1 2 3 4 5, 3 उधर होंगी उस साइड में। अच्छा, ये क्या है, उसने कहा एक सपाट वृत्त माना गया है। ठीक, मतलब इस तरीके से माना गया ये, जिसमें 8 ताने आप दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7, गड़बड़ हो गया, बात तो कुछ नहीं, चलो यही एडजस्ट कर दे रहे। ठीक है, ऐसे। अब 2 तानों के बीच, ध्यान देना बेटा, ये इन 2 तानों के बीच में उसने क्षेत्रफल पूछा ही है। अब आप सोचते होंगे कि इसका कोण कैसे निकालोगे, तो मैं बताऊंगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और बटा कर देना कितना, 8 है। देखो कितना बन रहा है, कितने बन रहे हैं त्रिखंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बन रहे हैं, 8। 8 का भाग कर दो टोटल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और बटा कर दो 8, डायरेक्ट, कोई कोण की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो हल करते हैं, क्योंकि पूरा वृत्त जो है वो 8 खंडों में डिवाइड है, तो ये जो भी कोण बनेगा तो वो 360 का 8 में बटे कर देंगे, 8 का भाग कर देंगे तो वो आपका कोण निकल आएगा। लेकिन कोण की यहाँ जरूरत ही नहीं है, हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर कितना है, त्रिज्या कितनी उसने मानी है, त्रिज्या मानी है 45 सेंटीमीटर। देखो बेटा, तान यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही तो तान होगी, देखो तान यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी, तो यहाँ इतनी जो लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर है। कितनी है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां देखो 2 तानों के बीच, डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखोगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटा कर दो 8। 8 क्यों किया है, क्योंकि 2 ताने, पूरे छतरी में 8 ताने हैं। ठीक है, तो भैया वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे कर देंगे 8, पाई का मान लगा दो 3.14, और आर है 45 गुणे 45 हो जाएगा, बटा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 45 है। अब क्या करो, 45 और 45 गुणा 55 25 और 4 पंचे 20, 20 25। अरे भाई ये गुणा याद रखो, ये सरलतम कैसे करो, देखो तरीका बता दें, जब कभी भी 5 अंत में हो तो डायरेक्ट गुणा, जैसे 5 का 5 में करो 25 लिख दो, और ये 4 है ना, 4 की अगली संख्या क्या होती, 5, तो 4 पंचे 20, यहाँ लिख दो 20, तो क्या हो गया, 20 25 हो गया 2025। ठीक, ये आसान होता है 45,
कोई भी 35 है अगर है, जैसे 35 होता तो आप कैसे लिखते हो, 5 25 और 3 है, 3 का गुणा 4 में करो, 4 3 12, तो 12 25 हो गया। तो कभी भी ऐसी संख्या आ जाए तो उसका वर्ग करना है तो डायरेक्ट 5 का 5 में करो 25, और फिर ये देखो आगे कौन सा अंक है, 4 है तो 5 का 4 और 5 का गुणा कर दो, आगे लिख दो। जैसे 25 है, 25 है तो 25 का 5 25 लिख दो 25, ऐसे डायरेक्ट 25 लिख दो। फिर 2 है, 2 की अगली संख्या क्या होती है, 3, 2 3 6, 625 हो गया, है ना, समझ रहे, बहुत आसान होता है ये गुणा करना। तो बेटा ये जब गुणा होगा तो 3.14 गुणे ये है 20 और 25 और बटा है 8, 8 ही रहेगा। अब क्या करना है, इसका गुणा कर लो आपस में, देखिए गुणा करते हैं 20 25 का गुणा 3 1 4 में, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 कितना हुआ 10, ठीक है, 4 दूनी 8, 5 एकन 5, 2 एकन 2, 0 2, 5 तियाँ 15, 3 दूनी 6, फिर 0, 3 दूनी 6, 0 5 8, 8 और 6 14, 3 और 6, 2 अंक बाद दशमलव, कितने अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव, 8 का भाग कर देंगे भैया, तो ये हो जाएगा 63 48.5 बटा 8, ठीक है। अब क्या करो, 8 का भाग लगाओ, यहीं लगा दे रहे भाग हम, देखो भाग लगाएंगे 8 8 64, 8 7 56, लो कितना बचा 7, 4 उतार लिया, 8 नेम 72, 8 नेम 72 बचा 4, ठीक है। अब 4 बचा, नहीं सॉरी 2 बचा है, यहाँ 2 बचा, उतारेंगे 8, 8 3 24 बचा 4, ठीक है। अब 5 उतारेंगे, दशमलव लगाएंगे, 8 पंचे 40, 5 बचा, दशमलव लगा 50 हो गया, 8 पंचे 8 6 48, 6, लगभग इतना ही आएगा बेटा, थोड़ा चेक कर लो उत्तर इसका, 773.56 मीटर में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, देखो उत्तर देखियो भैया, देखिए देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पर गुणा किया था, ये जो गुणा होगा ये थोड़ा गलत हो गया भाई, ठीक है, यहाँ 5 आएगा, ठीक, ये 5 आएगा, और कहाँ पर गलत हुआ था, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ठीक है, ये हमने कितना लिख दिया यहाँ पर, ये 4 0 और 10 सही है, और 4 दूनी 8, फिर यहाँ आएगा हमारा 5 2 0, ठीक है, फिर 5 तियाँ 15 और 3 दूनी 6 7 आएगा यहाँ पर, ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, तभी इसका जोड़ गलत हो गया था, 58 63 58 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 63 58 और बटा है 8, और जब आप इसका भाग लगाओगे तो ये यहाँ पर आएगा, देख लो दोबारा भाग लगा करके इसमें, अब देखो दोबारा भाग करके देखते हैं, हालांकि ये 7 बार तो जाएगा ही, अच्छा यहाँ 9 बार गया था, तो ये सही लिखा था मैंने, यहाँ गलत लिख दिया था, ठीक है, तो लगभग 94 कुछ था, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं, 7 8 56, कितना बचेगा भैया, 7, 5 यहाँ 75, 8 नेम 72, ठीक है, कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर 8 आ जाएगा, 8 चौक 32, इतना था प्रॉब्लम, 8 चौक 32, 6 बचा, अब 8 तो आ गया, ठीक है, तो 8 7 56 और 8 8 64, 8 आएगा 64, 1 बचेगा, फिर 0, छोड़ो इतना ही,
तो ये बेटा हमारा निकलेगा 794 पॉइंट लगभग 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही उत्तर है। ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे यही अगर हमने यहाँ लगाया 3.14 और अगर पाई का मान आप 22/7 लगाते हो तो यही उत्तर कैसे आता है। देखो कभी कभी ये भाग नहीं देते, हर के लोग डायरेक्टली भाग दे देते हैं, तो ये पाई का मान कभी कभी थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तो उसके लिए नहीं, अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो भी आप सही हैं। तो जैसे हमने पाई का मान लगाया 22/7 और आर का मान हमारे पास है 45, देखो 45 और बटे में कितना है 8। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, जैसे ये हमने काट दिया 2 से काटा है 4 बार और ये 11, ठीक, तो ऊपर 11 और ये 45 गुणे 45 होता है 20/25। ठीक है। और बटा क्या है बेटा 7 और 4 दोनों का गुणा कर दो, कितना हो गया 28। ठीक है। 11×5 = 55 और 11 दूनी 22 और 5 कितना हुआ 27। ठीक है। फिर बेटा 2, फिर 11 दूनी 22 और 28, ये मतलब इतना आपकी किताब में उतना उत्तर इतना दिया, और जब आप इसका इसमें भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए।